Hello, good evening, everyone. My dear students, my dear parents, good evening to everyone. I hope you all are beautifully maintained at your home. I hope you all are fit and you all are fine and safe as well. मेरे डियर पेरेंट्स, आप सभी को मेरी हार्दिक नमन। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ हैं, सही हैं, अच्छे हैं। Students, I am going to make the video today to give you certain very important guidelines and also to update you with some very important factors which you are really not aware of. मेरे हर पेरेंट्स से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को आप लोग भी बहुत ही गहराई के साथ सुने, समझें और अपने बच्चों को समझाएं। इस वीडियो को हम बना रहे हैं मेन इंपॉर्टेंस के ऊपर। ऑनलाइन क्लासेस क्या है, क्यों है, स्कूल की इंपॉर्टेंस क्या है आज के सोसाइटी में, और इस समय पे खास करके इस पैंडेमिक सिचुएशन पे, इस कोरोना काल के परिस्थिति में ऑनलाइन क्लासेस की क्या इंपॉर्टेंस है, ऑनलाइन क्लासेस क्यों करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, whatever the questions are going on in the mind of the students and the parents, इन्हीं सब बातों के ऊपर चर्चा करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाने की बात मैंने सोचा। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा सभी पेरेंट्स को, बीइंग ए प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, कि आज के समय पे फ्रॉम द ईयर 2020 टू टिल डे 2021 ये आप सबको भली भांति पता है कि आज के समय पे ऑनलाइन क्लासेस की इंपॉर्टेंस कहीं से भी ऑफलाइन क्लासेस से कम नहीं है। आज इस पैंडेमिक सिचुएशन पे खड़े होकर हम यही बता सकते हैं आप सबको, ऑनलाइन क्लासेस हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम नाउ। ऑनलाइन क्लासेस आज के समय पे एजुकेशन सिस्टम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटीग्रल पार्ट हो चुका है, जिसको आप अलग नहीं कर सकते, और ऑनलाइन क्लासेस ही अब कायम रहेगा, आगे भी रहेगा। परिस्थिति भले ही सुधर जाए, इस कंडीशन से हम लोग जल्दी बाहर आए, फिर भी एजुकेशन सिस्टम ने खुद को जो मॉडिफिकेशन किया है सरकारी नियमों के अनुसार, एजुकेशन पॉलिसीज के अनुसार, आज एजुकेशन सिस्टम जहां पे खड़ा है वहां पे ऑनलाइन एजुकेशन वन ऑफ द मैंडेटरी एस्पेक्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। हमने जो गौर किया कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, 20 to 25% ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो लोग ऑनलाइन क्लासेस में नहीं जुड़ रहे हैं, और ये खाली हमारे विद्यालय की कहानी नहीं है। आज ये घर घर में ऐसे बहुत स्कूलों में हो रहे हैं कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में नहीं जुड़ रहे हैं। जब उनको पूछा जाता है तो वो बच्चे बोलते हैं कि नेटवर्क नहीं है, या फिर पेरेंट्स को सही जानकारी नहीं देते हैं, क्लासेस कब है, टाइम टेबल क्या है। कुछ बच्चे बोलते हैं, इवन कुछ पेरेंट्स भी बोलते हैं, बुरा मत मानिएगा, कि मेरा बच्चा घर में प्राइवेट ट्यूशन पढ़ रहा है, मेरा बच्चा घर में ट्यूशन कर रहा है, तो स्कूल की कोई आवश्यकता नहीं है, हम घर में बच्चे को ट्यूशन पढ़ा ले रहे हैं। मेरे प्रिय अभिभावक, हाथ जोड़ के आप सबसे क्षमा चाहते हुए मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा। आप लोग कोई ना कोई बिजनेसमैन हैं, शिक्षक हैं, या फिर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मुझे एक बात बताइए, आप लोगों में कोई ना कोई डॉक्टर्स भी हैं। मुझे आप लोग खाली एक बात सोचिएगा, मेरे बातों को, मेरे सवालों को सोचिएगा और समझिएगा भी, कि एक डॉक्टर जब अपना चेंबर देता है मार्केट में, प्राइवेट चेंबर्स जो बनाते हैं, क्लिनिक्स वो लोग बनाते हैं, तो वो लोग जंगल में जाके क्यों नहीं बनाते? Why do they come in the market, open market?
जहां पे ऑलरेडी 10 डॉक्टर के चेंबर्स खुले हुए हैं, वहां पे एक डॉक्टर आके अपना चेंबर क्यों दे रहे हैं? अच्छा, अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आप बिजनेस रेगिस्तान पे जाके क्यों नहीं करते? आप जंगल में जाके क्यों नहीं करते? आप और 10 इंसानों के साथ मिलकर बिजनेस क्यों करते हैं? मैं इसका रीजन बताऊंगा। बिफोर दैट आई एम आस्किंग द क्वेश्चंस। अगर आप एक शिक्षक हैं तो आप बीच रेगिस्तान पे जाके 10 बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं? आपकी बहाली और 100 या 1000 या लाखों शिक्षकों के साथ विद्यालय में क्यों होती है? अगर आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो फिर आप बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ अपना इंडस्ट्री क्यों कंस्ट्रक्ट करवाते हैं? बच्चों, ये सवाल आप लोगों के लिए भी है। कल जब आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, आर्किटेक्ट बनोगे, इंडस्ट्रियलिस्ट बनोगे, एंटरप्रेन्योर बनोगे, लेक्चरर बनोगे या आईएएस आईपीएस बनोगे, यू विल नॉट वर्क अलोन। आप अकेले काम नहीं करोगे। एम आई राइट? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वी नीड द कॉम्पिटेंसी। हम लोगों को कंपटीशन चाहिए। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो हमारे अंदर रफ्तार नहीं आएंगे। एक डॉगी, छोटा सा एक पेट डॉग, एक पेट डॉग को अगर दूसरे डॉग्स के साथ दौड़ाया नहीं जाए तो वो कभी शिकारी नहीं बन सकता। छोड़ देते हैं इस एग्जाम्पल को और एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। एक पिंजरे में बंधा हुआ शेर और एक जंगल में छुटा हुआ शेर, दोनों में डिफरेंस क्या है? जो जंगल में छुटा हुआ शेर है, ही इज वेरी फेरोशियस, ही इज कॉम्पिटेंट, ही इज पोटेंशियल, ही इज ब्यूटिफुल इन फिगर, इन एटीट्यूड। और जो पिंजरे के अंदर है, उसके अंदर ना तो कॉम्पिटेंसी है, उसके अंदर ना तो तेज है, उसके अंदर ना तो पोटेंशियलिटी है, ना तो उसको बाहर घूम के शिकार करने की क्षमता है। एक्चुअल रीजन क्या है? हम लोग सामाजिक हैं। वी आर सोशल ह्यूमन बींग्स। हम लोग समाज के अंदर रहते हैं, इंसानों के साथ रहते हैं, तभी हम लोगों को अपने अंदर की इंसानियत पता चलता है। आज इस लॉकडाउन में, इस कोरोना काल परिस्थिति में सबसे कहा गया है मेंटेन द सोशल डिस्टेंस। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बहुत अच्छा बात कहा है। व्हाट इज द मीनिंग एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सोशल डिस्टेंसिंग? ये सामाजिक दूरीकरण का मतलब क्या है? सामाजिक दूरी का मतलब है शरीर की दूरी, तन की दूरी, आत्मा की दूरी नहीं, मन की भी दूरी नहीं। परंतु हम लोग कुछ इंसान, हम लोग कुछ स्टूडेंट्स, हम लोग हमारे जैसे कुछ पेरेंट्स, हम लोग ये सोच ले रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है किसी से टोटली अलग हो जाओ। परंतु मैं बताना चाहूंगा बच्चों, आप लोग घर में हैं, सोशल डिस्टेंसिंग पे हैं, तो आप अपने विद्यालय से क्यों दूरी बना रहे हैं? आप अपने शिक्षकों से क्यों दूरी बना रहे हैं? आप अपने काबिल दोस्तों से क्यों दूरी बना रहे हैं? आप लोग ऑनलाइन क्लासेस अगर नहीं करेंगे तो इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है और क्या डिमेरिट्स होने वाला है, मैं इसी पॉइंट पे आज आप लोगों से बात करता हूं। पहला बात तो मैं बोलना चाहूंगा खास करके उन बच्चों के लिए, क्लास 9th एंड 10th के जो स्टूडेंट्स हैं, 11th 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए, जो लोग भी इन वीडियो को सुन रहे हैं, सीबीएसई गाइडलाइंस के अनुसार अगर 75% अटेंडेंस, 75% उपस्थिति की हार अगर आपके अटेंडेंस पे नहीं रहेंगे तो बच्चों आप बोर्ड के एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाओगे। बोर्ड ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है, ऑनलाइन क्लासेस के अटेंडेंस को भी अटेंडेंस का दर्जा दिया जाएगा और जा रहा है।
अगर अटेंडेंस नहीं तो बोर्ड में बैठने का परमिशन नहीं, अगर अटेंडेंस नहीं तो स्कूल के कोई भी एग्जामिनेशन या इंटरनल असेसमेंट पे भी आपका हिस्सा नहीं बनेगा। आप प्राइवेट ट्यूशन पढ़ ही सकते हो, परंतु प्राइवेट ट्यूशन से आपको सर्टिफिकेट्स नहीं मिलेंगे, बोर्ड के एडमिट कार्ड्स नहीं मिलेंगे, स्कूल के एडमिट कार्ड नहीं मिलेंगे। आप जब ऑनलाइन क्लासेस करते हो तब आप एक ग्रुप के साथ करते हो, आपको एक ग्रुप डिस्कशन का प्लेटफॉर्म मिलता है, आप 15-20 बच्चे को सुनते हो, आपकी एक सोच बनती है। ये चीजें आपको कभी प्राइवेट ट्यूशंस पे नहीं मिलेंगे। इस बात को आप लोग समझिए। ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ने का मतलब खाली किताब पढ़ लेना और सिलेबस खत्म कर लेना नहीं है बच्चों। ऑनलाइन क्लासेस जो आप लोगों के लिए करवाए जा रहे हैं, जो टीचर्स जुड़ रहे हैं, बच्चे जो जुड़ रहे हैं, उनके साथ आपको जुड़ना जरूरी इसलिए है, यू शुड बी अपडेटेड। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, यू मस्ट नो अबाउट इट, ऑल दिस थिंग्स। अगर आप क्लासेस के ट्यून से बाहर चले जाएंगे तो आप अपने अंदर की डिसिप्लिन, अपने टाइम ओरिएंटेशन, अपने गोल, अपने एम्बिशन से बाहर हो जा रहे हो। इस बात को आप लोग समझिए। ये हमको बताना पड़ रहा है आप लोगों के, आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस का मतलब कोई टाइम पास नहीं है, इट्स अ क्लास। आपको यूनिफॉर्म में बैठना है। अगर यूनिफॉर्म नहीं है, लॉकडाउन के कारण विद्यालय से नहीं ले पाए हैं, फॉर्मल ड्रेस पे बैठिए। बी सीरियस, बी डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच एवरीवन मस्ट बी फॉलोइंग दैट। आप सोशल डिस्टेंसिंग भली भांति मेंटेन कीजिए, बट डोंट बी डिस्टेंट फ्रॉम द कल्चर, फ्रॉम द डिसिप्लिन, फ्रॉम द सोशल नॉर्म्स, फ्रॉम द स्कूल। तो ये कल को आपके लिए परेशानी हो जाएगी बच्चों। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एग्जाम देना जरूरी है, असेसमेंट इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रिवॉल्यूशन एंड सेल्फ इवैल्यूएशन दोनों जरूरी है। आप अगर स्कूल में पढ़ाई, स्कूल का क्लासेस नहीं करोगे, आप एग्जाम्स नहीं दोगे, आपका अपग्रेडेशन कैसे होगा? कौन देगा आपको रिजल्ट कार्ड? क्या आपको प्राइवेट ट्यूशंस पर रिजल्ट कार्ड्स मिलेंगे? आपको अचीवमेंट सर्टिफिकेट्स मिलेंगे? अभी जो इस लॉकडाउन के समय में भी जो 18-20 बच्चों ने नेशनल लेवल पे ओलंपियाड्स जीता, सर्टिफिकेट्स मिले, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड्स मिले, जिसके बारे में 1-2 दिन के आपको अखबार में भी इसका खबर आ जाएगा। तो आप बताओ, क्या प्राइवेट ट्यूशन से ये मिलता उनको? बच्चे जुड़ रहे हैं, बच्चों को हम लोग समझ रहे हैं, बच्चे हमें समझ रहे हैं, टीचर्स के गाइडलाइंस पे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, पेरेंट्स की गाइडलाइंस पे आगे बढ़ रहे हैं। सेल्फ स्टडी जरूरी है बच्चों। आप लोग सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करो, क्लासेस करो, सेल्फ स्टडी करो। हम इस बात को मानते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस की तरह 100% आपको ऑनलाइन क्लासेस में मजा नहीं आता, परंतु प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बात आप लोग जानते हैं। इस सिस्टम को समझने की कोशिश करें। इस सिस्टम को आप लोगों को समझना पड़ेगा, इम्बाइब करनी पड़ेगी, एकस्टम्ड होना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं, ऑनलाइन क्लास आपको एक प्लेटफॉर्म देता है अपने टैलेंट को शोकेस करने की, आपके अंदर के कॉम्पिटेंसी स्किल्स को आगे बढ़ाने की या दिखाने की, कोई भी टॉपिक के ऊपर ग्रुप डिस्कशन करने की, आपके अंदर की नॉलेज और आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को बरकरार रखने के लिए भी ऑनलाइन क्लासेस हेल्प करता है। स्टूडेंट्स को एनर्जाइज करते हैं अपने इंटेलिजेंस स्किल्स के द्वारा। हम लोग अपनी सोच को शेयर कर पाते हैं। एंड द वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोग डिसिप्लिन रहते हैं, हम लोग टाइम ओरिएंटेड रहते हैं। ऑनलाइन क्लासेस को एक्सक्यूज देके या बहाना देके, पेरेंट्स को गलत इंफॉर्मेशन देके छोड़ देने में
कोई कलाबाजी या बहादुरी नहीं है बच्चों। आपको अपना भलाई समझना पड़ेगा, क्लास में जुड़ना पड़ेगा, क्लासेस करने पड़ेंगे। आप लोगों को मैं ये भी बोलते हुए सुना हूँ किसी किसी स्टूडेंट्स को, हमको समझ में नहीं आता। अच्छा मुझे एक बात आप लोग बताओ, आप जब फील्ड पे दौड़ते हो या आगे दौड़ोगे, क्या आपको फील्ड पढ़ाएगा कैसे दौड़ना है? एक ट्रेनर आपको ट्रेनिंग देंगे, परंतु दौड़ना तो आप ही को पड़ेगा। आप जब तक समझने की कोशिश नहीं करोगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 10 दिन के अंदर आप 2 दिन क्लास करोगे, 6 दिन नहीं करोगे, फिर बीच में 2 दिन करोगे, तो कैसे समझ में आएगा? कोई भी चीज की रेगुलरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। पहले आप लोग डिसिप्लिन्ड रहने की कोशिश करें, खुद को रेगुलर करें। सुबह को उठें, मॉर्निंग योगा करें, वीकली असेंबलीज को अटेंड करें, उसके बाद क्लासेस को अटेंड करें। कहीं पे दिक्कत होती है टीचर से बात करें, अपने पेरेंट्स से शेयर करें, परंतु क्लासेस को ज्वाइन करें। क्लासेस नहीं ज्वाइन करना कहीं से भी आपका सही डिसीजन नहीं है। इसमें आपको परेशानी आगे होगी, आप एग्जाम नहीं लिख पाओगे, आपका अपग्रेडेशन नहीं हो पाएगा, आपका असेसमेंट नहीं हो पाएगा। आप जब तक सोसाइटी के और 10 अच्छे बच्चों के साथ नहीं जुड़ेंगे, उनकी बातों को नहीं सुनेंगे, अपनी बातों को नहीं बोलेंगे, तब तक आपके अंदर डेवलपमेंट कैसे आएगा? नेवर पॉसिबल। एक बात और जानिए, ऑनलाइन क्लासेस जैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आज आप लोगों को मैं कुछ गाइडलाइंस भी देना चाहूंगा। एवरी स्टूडेंट मस्ट प्रैक्टिस इट ऑन अ डेली बेसिस। 3 चीज बोलूंगा मैं आप लोगों को: प्रैक्टिस, डिस्कस, शेयर। आई रिपीट, प्रैक्टिस, डिस्कस, शेयर। It means participate in the class, make it a practice of your life. I have to take a class. It's a practice. Discuss, speak, ask, communicate, collaborate, correlate, coordinate. Share your thoughts. Share your thoughts. मैं बताना चाहूंगा, मेरे स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस जो चल रहे हैं, इसमें ऐसे बहुत सारे बच्चे, देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग द क्लासेस। 780 स्टूडेंट्स डेली क्लासेस लेते हैं पूरे स्कूल के। 25% बच्चे हैं जो क्लासेस नहीं करते। तो अब बताओ, कुछ तो नुकसान होगा जो लोग क्लासेस नहीं कर रहे हो, और कुछ तो बेनिफिट होगा ना जो लोग क्लासेस कर रहे हैं। जो लोग क्लासेस करते हैं उन्हीं लोगों से पूछो क्या बेनिफिट है आपको। ब्रदर, सिस्टर, माय फ्रेंड्स, आप क्लासेस कर रहे हो, क्या बेनिफिट हो रहा है आपको? बेनिफिट हो रहा है तभी तो वो लोग डेली क्लासेस कर रहे हैं। अगर बेनिफिट ही नहीं होता तो वो लोग क्लासेस क्यों कर रहे हैं? अच्छा सर, मेरा नेटवर्क लूज है। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप वही बच्चे हो जो बैठ के मोबाइल पे वीडियो गेम खेल लेते हो, व्हाट्सएप चला लेते हो, फेसबुक चला लेते हो, ट्विटर चला लेते हो। उस समय आपका नेटवर्क कहां से आता है? आज तो ऐसे घर ना के बराबर हैं जिनके घर में व्हाट्सएप नहीं चलता होगा या फेसबुक नहीं चलते होंगे। थिंक फॉर दिस। तो अपने आप को धोखा मत दीजिए आप लोग स्टूडेंट्स। पेरेंट्स को अंधेरे में मत रखिए। आपके होमवर्क्स, आपके क्लास रूटीन, आपके टाइम टेबल्स के बारे में पेरेंट्स को अपडेट किया कीजिए, उनको बताया कीजिए। पेरेंट्स तक स्कूल का खबर पहुंचाने का माध्यम आप हो। मैं आप तक पहुंचाता हूं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने पेरेंट्स तक पहुंचाएं। दैट्स वेरी क्लियरली अंडरस्टूड। तो मैं फिर आप लोगों को एक बात बोलूंगा। नाउ आई एम रिकैपिचुलेटिंग माई एंटायर स्पीच। ऑनलाइन क्लासेस आपको करना
110% मैंडेटरी है। ऑनलाइन क्लासेस के अटेंडेंस ही आपका एग्जामिनेशन में बैठने का वन एंड ओनली रेमेडी है। आपको असेसमेंट के अनुसार अपग्रेड होना है तो आपको क्लासेस अटेंड करने पड़ेंगे। क्लासेस बिना अटेंड करके आपके साथ कोई भी ऑफिशियल या फॉर्मेलिटी स्कूल मेंटेन नहीं कर पाएगा। कल को अगर आपको कोई परेशानी होती है रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, रिगार्डिंग अपग्रेडेशन, रिगार्डिंग असेसमेंट, regarding any kind of participation in any kind of national, international examinations, और उसमें अगर आप हिस्सा नहीं ले पाते हो, आपकी अपनी खुद की नेग्लिजेंसी और लेथर्जिटिक एटीट्यूड के चलते उसके लिए स्कूल जिम्मेदार नहीं रहेगा। इसीलिए समय रहते मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं, क्लासेस अटेंड करना आपके लिए जितना खाना खाना इंपॉर्टेंट है, नहाना इंपॉर्टेंट है, ब्रश करना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन क्लासेस को करना ऑन रेगुलर बेसिस। डिसिप्लिन में कमी नहीं होनी है, क्लासेस करनी है, पढ़ाई करनी है, होमवर्क्स बनाने हैं। इसमें कोई लापरवाही मैं टॉलरेट नहीं करूंगा स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को हमेशा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं, प्यार से बात करते हैं। यू आर लाइक माई ओन किड्स। तो इसीलिए आप लोगों को समय रहते मैं बता रहा हूं, क्लासेस अटेंड कीजिए, मन के साथ लगन लगा के पढ़ाई कीजिए। अपने पेरेंट्स का जो फीस लग रहा है, जो मेहनत लग रही है, उसको बेकार होने मत दीजिए। आपकी मेहनत ही आपका फ्यूचर है। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, there is only shortcut of success and that is your hard work। कठिन श्रम ही सफलता का एकमात्र उपाय है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। फिर से मैं आप लोगों को बता दूं, वीकली असेंबली में आपको पार्टिसिपेट करनी है, टाइम के पहले अटेंड करना है, उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। पेरेंट्स को गलत इंफॉर्मेशन आप लोग नहीं देंगे, झूठा बहाना नहीं बनाएंगे, क्लासेस करेंगे, क्लासेस में पार्टिसिपेट करेंगे। एंड वन रिमाइंडर एंड ऑर्डर, मैं ऑर्डर ही दे रहा हूं एंड रिमाइंडर भी दे रहा हूं, खास करके क्लास 9th 10th के स्टूडेंट्स को। There will be no soft corner for them if they don't attend the class। क्लास अटेंड नहीं करोगे, आपको स्कूल किसी भी हाल में बोर्ड एग्जाम्स में अपियर होने में हेल्प नहीं कर पाएगा। इस बात को खुले शब्दों में समझ लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। अगर क्लास अटेंड नहीं करेंगे, प्रॉपर होमवर्क करके टीचर्स को रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, रेगुलर नहीं रहेंगे, आपको स्कूल एग्जाम में अलाउ नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा। आफ्टर ऑल इवन बोर्ड भी आपको अलाउ नहीं करेगा। आप लोगों का अटेंडेंस रिपोर्ट बोर्ड को सबमिट करनी पड़ती है। अगर आपको अधिक क्लैरिफिकेशन चाहिए, यू कैन गो टू द CBSE वेबसाइट, यू कैन हैव अ लुक, यू कैन हैव अ सर्च। जो दोस्त लोग क्लास नहीं करते हैं, उनकी बातों को सुनकर आप लोग क्लास नहीं कर रहे हैं, एक बात और स्पष्ट रूप से जान लीजिए, कल जब आपको विपत्ति आएगी, आपको परेशानी आएगी, आपके दोस्त आपको बचाने नहीं आएंगे। एग्जामिनेशन पे, असेसमेंट पे, करियर पे फ्रेंड्स डोंट वर्क आउट। आपको स्वयं अपनी हेल्प खुद करनी है। इसीलिए जागो, उठो, आगे बढ़ो, मेहनत करो। So again, thank you parents for listening to me, for understanding me। मुझे उम्मीद है मेरे प्रिय अभिभावकगण कि आप लोग अपने बच्चों को थोड़ा दिशा निर्देश दें, उन पे थोड़ा नजर रखें, तालीम में कोई कसर ना छोड़ें, और कोई भी दिक्कत हो स्कूल से संपर्क करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।